Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to studying in our mathematics classes, Vedic mathematics classes. Our institution name is Saraswati Study Circle, Muzaffarpur, IIT JEE Academy. Online offline classes, CBSE, BSEB, ICSE and all other boards up to graduation level and competitive mathematics and reasoning classes also. Home tutors available. Helpline number 8969222475। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे एकेडमिक क्लासेज के अलावे एकेडमिक क्लासेज अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक, कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो भी डिफरेंट कंपटीशन होता है उसके लिए मैथमेटिक्स क्लासेज, रीजनिंग क्लासेज, ठीक है, कराए जाते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इसके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेज भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं। ये हमारा 10th क्लासेज है, यानी 10 वैदिक मैथमेटिक्स का 10वां क्लास है आज। इसके पहले हम लोग 9th क्लास कर चुके हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ करके, और प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वो यूट्यूब पे अगर देखते हैं तो सरस्वती वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से है, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं आप टोटल वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। और हम आपको वैदिक मैथमेटिक्स का फुल कोर्सेज कराएंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, अभी हमारा यह बेसिक लेवल चल रहा है, उसके बाद जस्ट ये एडवांस लेवल आने वाला है, 1-2 क्लास और है, उसके बाद एडवांस लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो जिस किसी को भी, और ये वैदिक मैथमेटिक्स से आपका देखिए कैलकुलेशन बहुत ही, कैलकुलेटर से भी फास्ट होता है और उससे भी बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप आसानी से 1 सेकेंड में कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी जिस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा उस कैलकुलेशन को आप सेकेंडों में कर सकते हैं। तो इसका क्लास का देखिए और लुत्फ उठाइए इस क्लासेस का। ये क्लास आपको आसानी से अवेलेबल कहीं भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये क्लासेस कराए जा रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे अवेलेबल है। और ये क्लासेस बिल्कुल मुफ्त है, इसी में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। अगर किसी भी तरीके का कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसको हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम हमेशा आपका आभारी रहेंगे। चलिए तो आते हैं, और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर वीडियो को तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएंगे कि ये हज़ारों के जो पैसा दे करके भी आपको क्लास अवेलेबल नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल फ्री में कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, आज का टॉपिक हमारा है 11, यानी 1 के सीरीज वाले कोई भी नंबर है तो उसका प्रोडक्ट हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 11 हो गया, 111 हो गया, 1111 हो गया, यानी 11 के सीरीज वाले नंबर से अगर इंटू करते हैं या 1 के सीरीज वाले नंबर से, तो कैसे आसानी से उसका रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं वो देखना है। तो पहले हमने इसका थ्योरी लिखा है और उसका एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से देखेंगे, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी बातें। पहला करें, फर्स्ट वी राइट यूनिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे यूनिट जो है वो लिखना है। ठीक है, देन वी मूव टू लेफ्ट, और उसके बाद लेफ्ट होते जाना है एंड राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट। ठीक है, यानी पहला लेफ्ट नंबर, यानी लेफ्ट में जो, यानी राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में जो लास्ट नंबर है यूनिट डिजिट का वो लिख देना है। ठीक है, कितना हो डिजिट का हो, 2 डिजिट 3 डिजिट कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2 डिजिट लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट भी हो सकता है। अगर 2 डिजिट होगा तो उसका यूनिट नंबर केवल लिखना है। ठीक है,
इससे ज़्यादा डिजिट हो सकता है तो उसमें भी यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पर लिख देना है। उसके बाद कंटिन्यू आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है और एक एक नंबर को ऐड करके लिखते जाना है। अगर 3 डिजिट का होगा तो मैक्सिमम 3 डिजिट तक जाएंगे, और 4 डिजिट का होगा तो मैक्सिमम 4 डिजिट एक साथ ऐड हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो जितना डिजिट होगा 11 वाले सीरीज में उतना डिजिट को आप सम करके कंटिन्यू उस नंबर में लिखेंगे। ठीक है, इससे देख लीजिए हमारा यहाँ एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं। उसके बाद अगेन मूव्ड लेफ्ट एंड ऐड द राइट add and right left hand side of it goes up to maximum 2 digit number for 11s and 3 digit number for 111 and last right at end और लास्ट जो नंबर है उसको end पे लिख देना है। hence the answer we get, और जो आंसर है हमारा आ जाएगा। तो पहले समझे क्या करना है। अगर 11 या 1 के सीरीज वाले नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो फर्स्ट यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते जाना है और ऐड कर करके लिखते जाना है। और ये 2 डिजिट का होगा तो मैक्सिमम 2 डिजिट को आप, यानी 11 होगा तो मैक्सिमम 2 डिजिट को ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो डिजिट है इसको छोड़ेंगे, फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड होते जाएंगे। लेकिन अगर 3 डिजिट का होगा तो मैक्सिमम 3 डिजिट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले 1 डिजिट फिर नेक्स्ट 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, यूनिट और टेंस को। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट, टेंस और 100 तीनों प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। जितना 11 होता है उतने मैक्सिमम डिजिट आप ब्रैकेट में सम कर सकते हैं, और पीछे वाला अगर ज़्यादा होते जाएगा 3 डिजिट से तो पीछे वाले को छोड़ते जाना है। और कंटिन्यू ये प्रोसेस फिर जैसे ही नंबर 2 डिजिट में आ जाएगा तो फिर उस तरीके से 2 डिजिट का सम, उसके बाद फिर लास्ट में 1 डिजिट का जो आएगा वो लिख देना है। ठीक है, थ्योरी उम्मीद है थोड़ा सा समझ में तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि थ्योरी पर्सन को थोड़ा गौर से पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आएगा। और थ्योरी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते उसी तरीके से इसका जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ये कंसेप्ट सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे हम भी कोशिश किए हैं अधिक से अधिक नंबर को ले। तो पहला देखिए, ये हमारा देखिए कितना बड़ा नंबर है, 210432 को 11 से करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से है। देखिए पहले जैसे नंबर था लिख दिए। अब इस साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तब भी वही सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, या इस साइड से करेंगे तब भी। तो हमने थ्योरी में लिखा है यूनिट प्लेस, तो यूनिट पहले से पहले 2 लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाना है और नेक्स्ट नेक्स्ट को ऐड करते जाना है। तो 11 है तो एक बॉक्स में यानी 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, और फॉरवर्ड आगे की तरफ होते जाना है। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट हाफ पहले हो गया आपका 2, उसके बाद 2 और 3 का सम। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और 4 का, नेक्स्ट आगे के फिर पीछे की तरफ छोड़ते जाना है। अब 3 4 हो गया 4 0, 4 0 हो जाएगा तो 1 0, और 1 0 हो गया तो 2 1, और लास्ट में फिर 2 लिख देना है। ठीक है, लास्ट में फिर 2 आ गया। पहला आपका यूनिट प्लेस 2, उसके बाद 2 3 ऐड किए, फिर 2 3 हो गया, उसके बाद 3 4, क्योंकि अब 2 को छोड़ देंगे 3 डिजिट हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, लेकिन डिजिट जब बढ़ने लगेगा तो उसको पीछे से छोड़ते चला जाना है। अब उसके बाद 4 हो, ये 4 रहेगा, 3 हट जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म तो 0 4, फिर उसी तरीके से अब 4 हट गया तो यहाँ 0 और नेक्स्ट वाला टर्म 1, फिर उसके बाद 1 और नेक्स्ट वाला टर्म 2। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू आपको लेना पड़ता है नंबर सीरीज में, यानी पहले यूनिट प्लेस, उसके बाद यूनिट और टेंस का सम। ठीक है, 11 है इसलिए 2 डिजिट से मैक्सिमम ज़्यादा डिजिट का सम नहीं होगा। अब जब आगे बढ़ गए तो 3 से 4 पे आ गए तो इसमें 3 डिजिट आ गया, तो पीछे वाला डिजिट को छोड़ देना है, 3 और 4 को सम करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 0 और 4 आएगा, 3 हट जाएगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू आगे वाला नंबर ऐड होते जाएगा और पीछे वाला नंबर छोड़ते जाएंगे, और मैक्सिमम 2 ही डिजिट का नंबर ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू बस
ऐड करके अरेंज कर देना है, लेकिन वही ध्यान देना कि जब भी कैरी होगा तो नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ये 2 हो गया तो 2 लिख दिए, 3 2 5 5 आ गया, 4 3 7 7 आ गया, 0 4 4 4 हो गया, 0 1 1 1 हो गया, 2 1 3 3 हो गया, 2 1 2 2। तो इस तरीके से आपको केवल अरेंज करना है। अगर कैरी वाला नंबर आता है तो वहाँ 1 डिजिट ही लिखेंगे, कैरी आगे की तरफ ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिजिट का प्रोसेस। सेम इसी तरीके से 3 डिजिट होता है, लेकिन इसमें आपको एक बॉक्स में मैक्सिमम 3 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद डिजिट कम होते जाएगा तो फिर डाउन होते जाएगा। देखिए, अगर यूनिट प्लस की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं और इधर के भी, जैसे यूनिट से शुरू करेंगे तो इधर हो गया 0, अब उसके बाद कंटिन्यू 2 टर्म को ऐड करेंगे, 0 + 4। अब 11 ट्रिपल 1 1 3 टाइम्स है तो 3 डिजिट ऐड कर सकते हैं, तो 0 4 और 0 0 4 0 3 डिजिट हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे तो पीछे वाला 0 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 4 0 0, उसके बाद 4 और नेक्स्ट 0 0, फिर उसके बाद 4 हट गया तो 0 0 1 0 0 1, उसके बाद फिर एक 0 हट गया तो 0 1 और लास्ट 1। अब इसको ऐड करने के बाद जो आ रहा है कंटिन्यू, जहाँ पोजीशन पे है वैसे ही लिख देना है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 0 + 4 4 4 + 0 4, उसके बाद 4 + 0 0 4, तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद 1 + 0 0 0 1 1 + 0 1 और फिर 1। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। यानी प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है, उसके बाद जो नंबर ऐड करके आएगा ना उसको सीधे सीरियल नंबर बाय लिख देना है, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस से लेते हैं तो यूनिट प्लेस से कंटिन्यू लिखेंगे, टेंस प्लेस से होगा तो टेंस प्लेस से यूनिट प्लेस की और कंटिन्यू लिखना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला देखिए 1 2 3 4 5 इंटू 11 है। तो इसमें आपको पता है कि ये 2 डिजिट नंबर है, तो मैक्सिमम जो होगा ब्रैकेट के अंदर 2 से ज़्यादा डिजिट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए यूनिट प्लेस जो है इसका, सॉरी 5, तो 5 लिख दिए। उसके बाद 5 + 4, नेक्स्ट दोनों टर्म का सम 5 + 4 हो गया। अब इसमें 2 ही डिजिट लेना है तो पीछे वाला 5 हट गया, अब 4 + 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 हट जाएगा, 3 + 2 हो गया, 3 और 2, उसके बाद 3 हट गया तो 2 और 1 और लास्ट में 1, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेना है, तो ये आपका 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 4 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 1 3 और ये, तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। सिर्फ ये स्टेप आपको समझ लेना है, थोड़ा सा स्टेप समझ में आ जाता है तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अब यहाँ फिर ट्रिपल डिजिट है 3 में, यानी 1 1 1 3 टाइम्स है तो मैक्सिमम 3 डिजिट को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 6 7 8 9 को ट्रिपल 1 से करना है इंटू, फिर लेफ्ट हैंड साइड से वही पहले से राइट हैंड साइड से 9, उसके बाद दोनों का सम 9 8, उसके बाद 9 8 7 9 8 7, उसके बाद फिर 9 छोड़ देंगे तो 8 7 6 8 7 6, उसके बाद फिर 2 डिजिट में आ जाएगा 6 7 और लास्ट में 6, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अरेंज करना है ये प्रोसेस, उसके बाद ही सॉल्व हो पाता है। अब देखिए 3 का हो गया, 4 नंबर देखिए 3 2 को 1 1 से करना है, तो यहाँ देखिए 2 यूनिट प्लेस पे हो गया। अब ये दोनों का सम 3 2 हो गया, अब कोई नहीं बचा तो लास्ट में लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए 3 5 2, यानी ब्रैकेट वाला केवल ऐड होगा, बाकी अपने पोजीशन पे है, तो 3 5 2 इसका आंसर आया। नेक्स्ट आपका है 6 5 2 को
11 से करना है तो यहाँ भी मैक्सिमम 2 डिजिट हो सकता है, वो भी कंटिन्यू और राइट टू लेफ्ट ही करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहला 2 हो गया यूनिट प्लेस पे, उसके बाद 2 और 5 प्लस किए, उसके बाद 2 5 6, सॉरी 2 डिजिट ही ना है तो उसके बाद 2 हट गया तो 5 और 6 हो गया, लास्ट में 6 हो गया। देयरफॉर इसको ऐड करने के बाद सॉल्व करने के बाद 7172 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए कर रहा है क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 को 1111 से इंटू करना है। तो इसके लिए पहला प्रोसेस यूनिट प्लेस पे यूनिट वाला जो पहले से है उसके बाद दोनों को ऐड करते जाना है। दो को ऐड किए, उसके बाद फिर दो फर्स्ट लास्ट से सेकेंड और थर्ड तीन को ऐड करेंगे, फिर लास्ट से उसी तरीके से तीसरा जो डिजिट है वो छोड़ देंगे। 4 4 3 2 आ गया प्लस में, उसके बाद 3 2 1 एक एक डिजिट छोड़ते जाना है लास्ट वाला। ठीक है, अब ये 1 + 2 और 1, अब इसका जो है हमारा ऐड करने के बाद पहला 5 आ गया, 5 4 5 9 9 हो गया, उसके बाद 5 3 8 ठीक है, 5 6 कंटिन्यू हो गया, उसके बाद 6 5 4 कंटिन्यू यहाँ तक लिया, उसके बाद एक डिजिट पीछे से छूट जाएगा, फिर 4 डिजिट होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये देखिए लास्ट आपका फिर इसी तरीके से 6 आ गया, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 6 4 10 5 15 1 16 के 6 कैरी 1, उसके बाद 5 4 9 3 12 1 30 के 3 कैरी 3, उसके बाद 4 3 7 2 9 9 2, सॉरी 1 ही कैरी है 13, 3 2 5 1 6 1 7 4 3 7 2 9 1 10 10 का 0 कैरी 1, फिर 3 2 5 1 6 6 1 7, उसके बाद 2 3 5 1 6 7 हो गया, उसके बाद लास्ट वाला है 2 डिजिट, सॉरी 2 + 1 3 3 हो गया और 2 है लास्ट 1। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 1111 से करना है। तो यहाँ से फिर यूनिट प्लेस आपका 7 हो गया, और नेक्स्ट प्लेस के लिए 6 + 7 दोनों डिजिट का ऐड करना है, और इसके पहले वाले के लिए 6 + 5 + 7 ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए यूनिट प्लेस के आपका पहले से जितना था 7, उसके बाद 6 7, उसके बाद 5 6 7, फिर 6 5 4 5 4 3 4 3 2 1 2 3 2 1 और 2 + 1 और 1। अब इस सबको ऐड करने के बाद अरेंज करने के बाद आ जाएगा, जैसे 7 है 7 6 7 13 का 3 कैरी 1, 6 5 11 7 18 1 19। तो इस तरीके से सबको ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो रिजल्ट आपको लिख देना है। ठीक है, इसका 10 नंबर क्वेश्चन है आपका 90321 1111 से। ठीक है, तो पहला यूनिट प्लेस पे 1 हो गया, उसके बाद 1 + 2 3 हो गया, 1 2 3 3 3 6 हो गया,
उसके बाद अब 3 डिजिट हो गया, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देना है यूनिट वाले को, तो 320 हो गया। उसके बाद फिर 2 को छोड़ देंगे तो 309। उसके बाद 90, एक एक स्टेप जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पीछे वाला छूटते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका आ गया 1370369337। नेक्स्ट में आपका है 90321 को 111 से इंटू करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका था यूनिट प्लेस पे 1 हो गया, 2 + 1 3, एंड सेकेंड वाला दोनों को ऐड किए 3 हो गया। उसके बाद 1 + 2 + 3, 3 3 6, देखिए 1 2 3, सॉरी 1 पहले हो गया, उसके बाद 1 2 3 हो गया, और 1 2 3 3 2 5 1 6। उसके बाद 3 + 2 + 1 हो गया, उसके बाद 3 2 0, उसके बाद 309, और उसके बाद हो जाएगा 09, और लास्ट में 9। ठीक है ना, 9 9 + 0, 9 + 3 0, + 3 + 2 3 + 2 + 1। ठीक है, अब ऐड करके लिखिएगा तो लास्ट में 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 6 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 9 3 12 का 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, 9 1 10 के 0, कैरी 1 हो गया, 9 1 10। इस तरीके से इसका जो आंसर है 100025635 आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिया हम लोग 6021203111 से इंटू करना है। अब इसका यूनिट प्लेस जो है हमारा पहले 3 है, 3 लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऐड करते जाना, 3 + 0 3, 3 + 0 + 2 5, 2 1 3। उसके बाद फिर आपका आ गया 2 1 3, और ये यहाँ पे 2 1 और 2 2 2 4 1 5, ये 5 बना रहा है। उसके बाद 3, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ जो आया पहला यूनिट प्लेस, यूनिट की जगह पे, उसके बाद यूनिट और टेंस, फिर यूनिट टेंस 100, उसके बाद फिर इसी तरीके से 3 3 डिजिट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब यहाँ भी 3 है, जब बच गया जाएगा तो कंटिन्यू 2 टर्म को ऐड करेंगे। ठीक है, और 6 और 6 को इंटू करेंगे।